हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोग सोच रहे हैं फ्लोर पे आज क्या होने वाला है। फ्लोर की आज पिक्चर क्यों दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग फ्लोर राइटिंग करेंगे। ये फ्लोर राइटिंग होता है स्टार्टिंग में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं। अब उनका 3 साल के या 3.5 साल के होते हैं, उनको स्कूल जाने का टाइम होता है। तो हम घर पे कुछ ना कुछ बच्चों को करते हैं कि सिखाते हैं ताकि उनको बच्चों को ईजी वे में पेंसिल पकड़ना आ जाए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट ही पेंसिल बच्चों को पकड़ाते हैं, बट जिससे बच्चे जो है पेंसिल अच्छे से पकड़ नहीं पाते। तो उसका सबसे आसान तरीका है ये चॉक। आपको एक चॉक लेके बच्चों को सिंपल दे देना है और आप उसको पहले लाइन ड्रॉ कराना। आपने वर्कबुक में देखा होगा, हर वर्कबुक में रहता है, पहले लाइन दी जाती है, लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, देन इसका पैटर्न होता है। फिर इसका जब पैटर्न इसको आ जाता है तो पैटर्न क्या होता है, लाइंस क्या होती है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद ही वो अल्फ़ाबेट बच्चे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जब उनका बेस स्ट्रांग रहेगा तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बच्चों को डायरेक्ट कॉपी में कोई वर्क नहीं कराना है। बच्चे छोटे हैं और अभी सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, और बच्चों को अभी पेंसिल भी अच्छे से होल्ड करने नहीं आती है उनको। तो पहले चॉक लेनी है, एक चॉक ले लेंगे और बच्चों से बोलेंगे कि वो कुछ भी फ्लोर पे ड्रॉ करें। इसको एक बार चॉक भी पकड़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ी सी, लेकिन ये चॉक होती है, ये आसानी से होल्ड हो जाती है, सॉफ्ट होती है। फिर हमको उनको स्टैंडिंग लाइन सिखाना है। सबसे पहले सर्कल सिखाना है, स्टैंडिंग लाइन सिखानी है, कुछ भी जिग जैग कुछ भी बनाना सिखाना है। एक बार उन्हें आ गया ना तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, उनको बहुत आनंद आएगा। ये फ्लोर है क्योंकि बहुत बड़ी फ्लोर में बहुत ही साइज़ का कोई इशू नहीं रहता है, बहुत बड़ा फ्री स्पेस होता है इसमें। और अगर स्लेट लेते हैं तो स्लेट में छोटी होती है, और प्लस उसको बार बार अगर चॉक से हम लोग इरेज करेंगे, उसको रब करेंगे बार बार, तो कहीं ना कहीं स्लेट गंदी ही हो जाती है। इसलिए फ्लोर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे। तो स्टैंडिंग लाइन हम कैसे सिखाएंगे, जैसे कि हम खड़े होते हैं, हम स्टैंड होते हैं, बिल्कुल स्टैंड कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। खड़े कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया स्टैंडिंग लाइन। बच्चों को इस ईजी से ईजी वे में सिखाते हैं। अपनी जैसे रीजनल जो लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो हम जैसे हम जो हमारा डेली का रूटीन होता है उसी से रिलेटेड हम अपने आसपास के वातावरण को लेके ही बच्चों को हमको सिखाना है। कुछ अलग से नहीं सिखाना है कि बच्चे कुछ सोचे कि क्या हो रहा है। तो अपने घर की दैनिक जीवन की चीज़ों से लेके और जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोगों को एनसीईआरटी भी कहती है कि हमेशा जो पढ़ाई होती है वो आसपास अपने प्राकृतिक वातावरण को, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सबको जोड़ के हमारे आसपास के वातावरण को जो भी हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं उनको कोरिलेट करके उनके साथ फिर हम उसको पढ़ाई में लाते हैं। तो बच्चे ईजी वे में सीख देते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है और उससे अवेयर भी रहते हैं। वो जो हमारे डेली रूटीन में जो चीज़ें देखते हैं वो उनसे बच्चे अवेयर भी रहते हैं, वो आसानी से वो सीख जाते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, हम लोग जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ये बोलनी है सीधी लाइन, स्टैंडिंग लाइन। और जब लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं, रात में स्लीप कैसे करते हैं, लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं, तो इसको बोलते हैं इसे स्लीपिंग लाइन। बिल्कुल इजी वे में सिखाना, बच्चे बिल्कुल आसानी से सीख जाए। स्लीप करते हैं हम लोग तो स्लीप कैसे करते हैं, लेटते हैं हम लोग तो लेटते कैसे, बिल्कुल इस वे में लेटते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया स्लीपिंग लाइन। ये खड़ी है, स्टैंडिंग लाइन है, इसलिए ये खड़ी हुई है इसलिए स्टैंडिंग लाइन। ये सो रही है इसलिए स्लीपिंग लाइन से बोलते हैं। लेटी है सो, तो इससे स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। स्लैंटिंग लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्लैंटिंग लाइन थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी ये हो गई स्लैंटिंग लाइन। इसका यूज़ अभी आपको बताते हैं किसमें, ए में बनाने में होता है स्लैंटिंग लाइन। तो लाइन, सर्कल, ये सब सर्कल हो गई, लाइन हो गई। अब ये लाइन होने के बाद ये लाइन, इस चीज़ से हमको क्या क्या चीज़ दिखाई थी, ये भी अगर सर्कल है तो सर्कल से हमको घर में क्या क्या चीज़ है जो इसी तरह इसी शेप में है। तो बच्चा बोलेगा रोटी भी होती है, चश्मा भी होता है, सिक्का भी होता है, कॉइन्स भी होता है। तो मतलब कुछ भी, मतलब कि जो बच्चे सर्कल है तो सर्कल जो शेप है वो जो हमारे घर में क्या क्या चीज़ सर्कल से बनी हुई है, क्या चीज़ जो सर्कल शेप में है, तो बच्चे उसको ड्रॉ करेंगे। ये भी आप दे सकते हैं बच्चों को। ड्राइंग इज़ अ मस्ट, ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आप चॉक और ये क्रेयॉन्स कलर का ही यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अभी पेंसिल उनको बिल्कुल नहीं पकड़ानी है।
फिर ये चौक और जितने शेप्स होते हैं आप शेप्स का उनको बताएंगे, लाइन का बताएंगे। फिर जो शेप्स जो भी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो चीज़ें हैं आप उसको फाइंड आउट करें। सोचिए आप कि हमारे घर में कौन सी चीज़ इस शेप की है। तो ये शेप ये सब के बाद आप सीधे इसके बाद पैटर्न पे आते हैं। हम लोग इसको रब करेंगे और बच्चों को खुद ही इसको क्लीन करने को बोलेंगे कि आप बनाइए। आप अपने पास एक गंदा कपड़ा ऐसे रखिए और आप इसको क्लीन कीजिए आप ही कुछ। तो बच्चों को ये हैबिट शुरू से ही डालना है कि वो बच्चे अपने से ही इसको क्लीन करें। तो लाइन हो गई, शेप हो गया। देन हम लोग आते हैं, ये लाइन और शेप क्या होता है, उससे लाइन से ये होता है कि हमारे नंबर्स देखिए 1 लिखते हैं तो 1 कैसे लिखते हैं, स्टैंड में लिखते हैं। 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो उसका कर्व होता है। तो ये सब इसीलिए सिखाता है ताकि ये जिससे अक्षर, नंबर्स, हमारे अल्फ़ाबेट सारे इसी लाइन के थ्रू ही बनते हैं। लाइन और शेप, कर्व, सेमी सर्कल इन सब से बनते हैं। इसलिए हमको ये पहले लाइन ड्रॉ कराई जाती है। देन पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, इसे बोलते हैं, आपने वर्कबुक में देखा होगा छोटे बच्चों की, हमेशा ये पैटर्न रहता है, स्लैंटिंग अप डाउन, स्लैंटिंग अप डाउन। ऐसे ही बच्चों को फ्लोर पे कराना है। जब बच्चों को फ्लोर पे आ जाएगा करने, फिर उनको कॉपी में भी ऐसे ही करना है। पहले हमने फ्लोर पे कराया, बच्चों को आसानी से फ्लोर पे आ गया करने। फिर हमको कॉपी में यही 2 लाइन 2 2 1 2 ये ए मतलब स्लैंटिंग अप करके ऐसे करके डाउन करके हमको ये पैटर्न छोटा छोटा देना, थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा सा ये, फिर 2 पेज ऐसे कर दिया, फिर 2 पेज ऐसे कर दिया। तो हमको ये पैटर्न करना है। ऐसे भी पैटर्न होता है, ये देखिए, ये देखिए 2-3 पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, ये हर वर्कबुक में रहता है। ये देखिए, ये क्या होता है, मूवमेंट हो रही है, हमारा जो ये ग्रिप है हमारा स्ट्रांग हो गया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। हमारा जो है ये जो छोटी मसल्स होती है इनका यूज़ हो रहा है। जब हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इसको पकड़ें, ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या पैटर्न राइटिंग में तो हमारा जो मूवमेंट होता है, जो स्टार्टिंग होता है, हमें मूव कैसे करना है, हर कोई भी लेटर्स में, कोई अल्फ़ाबेट में या कोई अक्षर में छोटी की मात्रा पाने में हम देखिए कैसे कैसे घुमावदार होता है। तो ये इसी चीज़ में यूज़ होता है और ये चौक से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यही कराना है। फिर आपको ऐसे ही इसके बाद आपको कॉपी में देना है इसको। ये फ्लोर राइटिंग हो गया। खूब जितना फ्लोर राइटिंग बच्चे करेंगे उनको जो लिखने की जो प्रॉब्लम होती है ना कि मेरा बच्चा लिख नहीं पाता है, बहुत जल्दी नहीं लिख पाता, 1 घंटा उसको लगता है लिखने में, तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम उसी बार शॉर्ट आउट हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो है आपको सारे पेरेंट्स को स्टार्टिंग में ही उनको फ्लोर राइटिंग कराना ही कराना है। उनको बिल्कुल पेंसिल नहीं देना है, कॉपी पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। पहले फ्लोर पे सीखेंगे, फ्लोर पे करने के बाद जब उनको आ जाएगा फिर वो फ्लोर राइटिंग करेंगे। तो स्लैंटिंग अप देखिए, हमने ए बनाना है मुझे, अब पैटर्न हो गया, उसका सारा पैटर्न उसने कर लिया है। जो वर्क में देखिए यहाँ पैटर्न होंगे, इसलिए सीक्वेंसिंग रहती है, लाइन, पैटर्न, देन इसके बाद अल्फ़ाबेट वगैरह आते हैं, या मैथ में देखिए। फिर इसके बाद नंबर्स आते हैं। पहले लाइन्स होता है, जो बेस होता है, बेस ही हमारा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बच्चा जानता ही नहीं लाइन व्हाट इज़ लाइन, स्लैंटिंग क्या होता है, स्लीपिंग क्या होता है, तो वो कैसे सीखेगा। इसलिए हमें सारी बेस स्ट्रॉन्ग करना है। देन हमको अब आना है अल्फ़ाबेट पे। तो अल्फ़ाबेट पे कैसे आएंगे, पहले हम देखिए पैटर्न बच्चों को आ गया है, अब ए लिखना है। तो उसको अब ये भी बात है कि आप जो सिखा रहे हैं बच्चों को पिक्चर उसके साथ होनी चाहिए। देखिए स्लैंटिंग अप, अब ए लिखना है बच्चों को, आपको फ्लोर पे ही भी करना है, स्लैंटिंग अप डाउन। अब ये हो गया क्या है, स्लीपिंग लाइन। ऐसे बोल बोल के करना है, बोल बोल के घर में सिखाना है, स्लैंटिंग अप डाउन और स्लीपिंग लाइन। इससे क्या होता है, उससे वोकेबलरी डेवलपमेंट हो रहा, अप डाउन, अपोजिट हो रहा, अप डाउन, क्लोज ओपन, ये सब सारी चीज़ें इसमें हम एक ही चीज़ से हम कितनी चीज़ सीख रहे हैं। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि स्लैंटिंग जो लाइन है वो कितनी है, तो बच्चा बोलेगा 1 2, देखिए काउंटिंग इसमें हो रहा 1 2, और स्लीपिंग लाइन कितनी है 1। अभी स्टार्टिंग में तो बच्चे काउंट करना सीख जाएंगे, तो ये बच्चे इसमें भी ये काउंटिंग हो जाएगी। तो इंग्लिश भी हो गया उसमें, प्लस मैथ भी होगा, उसको काउंटिंग भी आ रहा है, इंग्लिश मैथ भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रही है। तो ये हो गया ए। अब बच्चे ने ए सीख लिया, ये देखिए ए, स्लैंटिंग अप डाउन,
ये ए हो गया। तो बच्चों को हमको ऐसे ही सिखाना है और बच्चे इसी तरह आराम से इजी वे में सीख जाते हैं। और थोड़ा सा उनके साथ ये इसीलिए फ्लोर राइटिंग मैंने बताया, फ्लोर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पहले आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं कराना है, आपको फ्लोर राइटिंग कराना है। बच्चे ये करें कुछ भी। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है, आप उनको ड्राइंग, नेक्स्ट वीडियो में मुझे कुछ मेरे पास कुछ और आइडियाज़ हैं जिससे आप बच्चों का ब्रेन बूस्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी मीन्स होता है कि हम जो दैनिक जीवन में करते हैं उसको बच्चों के जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं उससे रिलेट करके हम जो भी पढ़ाएं बच्चों उसको, आपके जो दैनिक जीवन जो चीज़ें हो रही उसको रिलेट करके पढ़ाना ही एक्टिविटी होती है। जो हम पढ़ाएं उसको पहले हम करके दिखाएं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद हम कॉपी पे आते हैं। तो आपकी आशा करते हैं कि आप सभी फ्लोर राइटिंग ज़रूर कराएंगे बच्चों को। स्टार्टिंग में भी अगर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, और मैंने अपने बच्चों को कभी भी चॉक पेंसिल नहीं पकड़ाया, हमेशा स्टार्टिंग से ही चॉक दे दी। और उसको जो मर्जी आए, जो भी उसको फिगर्स आते हैं, जो भी ड्राइंग में आते हैं, मैंने फ्लोर दे दिया। आप फ्लोर एक कपड़ा दे दिया, मैंने कहा जो भी आपको बनाना है बनाइए, आप ड्राइंग में भी जो भी बनाना बनाइए। और बच्चे जो मैंने रियलाइज़ किया है कि बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है ये सब करने में, ड्राइंग करने में या कुछ भी लिखने में। चॉक में तो उसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि चॉक बहुत ईजी से वो रब हो जाती है और अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कुछ और एक्टिविटी या कुछ और सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।